28 अक्टूबर 1943 ये वो दिन था जब दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था और जर्मनी अमेरिकन को न सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र तक में बुरी तरह ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। जर्मन्स नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, जिनमें से एक थी समुद्र में मैग्नेटिक माइंस का बिछाना। जर्मनों की मैग्नेटिक माइंस अमेरिकन के जहाजों को डिटेक्ट करके तबाह करती जा रही थी, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, जिसे अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब अमेरिका युद्ध जीतने के लिए साइंस का इस्तेमाल करने लगा और वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था जिसमें जंगी जहाजों को रडार पर आने से छुपाया जा सके और जहाज को अदृश्य करा जा सके। और इसी कोशिश में अमेरिका एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। अमेरिका के इस एक्सपेरिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को दी गई। उन्हीं दिनों में निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट को एक छोटे लेवल पर करके कामयाबी हासिल कर ली थी और अब बारी थी इसको एक बड़े लेवल पर आजमाने की। लेकिन निकोला टेस्ला इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुए और अपने आप को पीछे कर लिया और साथ ही ये वार्निंग भी दी कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम तो कर रहे हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत भयानक हो सकते हैं। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूएसएस एल्ड्रिच को चुना जाता है और वैज्ञानिक दिन रात एक कर देते हैं, जिनका केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि जर्मनियों की बिछाई हुई मैग्नेटिक माइंस इस जहाज को डिटेक्ट ना कर सके और जहाज को अदृश्य करके उनको चकमा दिया जा सके और युद्ध को किसी भी तरीके से जीता जा सके। फाइनली वो वक्त आता है जब वो एल्ड्रिच नामक जहाज पर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक जहाज के चारों तरफ कॉपर वायर को बिछा देते हैं और फिर पावरफुल जनरेटर लगाए जाते हैं। जनरेटर में पावर बढ़ने लगती है, तेज और तेज और तेज, और जैसे ही इन जनरेटर का वोल्टेज 3 लाख के पार जाता है तो जहाज के चारों तरफ अचानक से ग्रीन कलर की रोशनी या फिर यूं कहें एक हरे रंग की धुंध चमकने लगती है और लोगों ने विटनेस किया कि उसी धुंध में ये एल्ड्रिच नामक जहाज गायब हो गया था और साथ ही उस जहाज में मौजूद 200 क्रू मेंबर भी अदृश्य हो गए थे। सारे वैज्ञानिक इस सफलता को देख के बहुत खुशी से झूमने लग जाते हैं, लेकिन जब वो जहाज वापस दृश्य में आता है, ये सफलता की खुशी और नाचना दुख के आंसू में बदल जाते हैं। जब उस जहाज पर सवार लोगों को देखा गया तो सब शॉक हो गए, जिनमें से कुछ लोग बुरी तरह जल चुके थे। कुछ लोगों का आधा शरीर जहाज के अंदर ही फंसा हुआ था जो निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग पागल हो चुके थे और साथ ही कुछ लोग गायब भी हो गए थे। जब वैज्ञानिक इस पर स्टडी करते हैं तब वैज्ञानिक दावा करते हैं कि जब ये जहाज गायब हुआ था तो ये जहाज किसी और डायमेंशन में चला गया था, क्योंकि इसकी वजह थी जहाज डीमेटलाइज हो गया था। मतलब कि वो लोग मैटर के आर पार जा सकते थे और इसीलिए जो लोग जहाज की चीजों के बीच में खड़े थे और जैसे ही वो जहाज और वो लोग वापस इस दुनिया में आए तो जहाज की वो चीजें फिर से मैटरलाइज हो गई और इन लोगों का भी आधा शरीर जहाज के मैटर के साथ फंस गया। जो लोग गायब हो गए थे उनका आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग कहाँ लापता हो गए। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट के इतने खतरनाक रिजल्ट देखे तो इस प्रोजेक्ट को तत्काल बंद करने का ऑर्डर दे दिया और साथ ही इसके सारे सबूतों को मिटाने का भी ऑर्डर दिया। ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसका दावा किया जाता है कि ये टेलीपोर्टेशन या टाइम ट्रेवल की थ्योरी को प्रूव करता है। चूंकि इसके कोई एविडेंस नहीं है तो इसे सच कहना भी बड़ा मुश्किल है। 1955 में कार्लोस नाम के व्यक्ति के कुछ लेटर मिलते हैं एक आदमी को जो यूएफओ और एलियन के ऊपर स्टडी कर रहा होता है। कार्लोस अमेरिका के इस एक्सपेरिमेंट का दावा तो करता है और साथ ही ये भी क्लेम करता है कि उसने खुद जहाज को इनविजिबल होते हुए देखा है और अपने आप को उस एक्सपेरिमेंट का गवाह बताता है, जिसे अमेरिकन सरकार छिपाना चाहती थी और इसके सारे सबूतों को भी मिटाना चाहती थी। तो दोस्तों, क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट रियल लगता है? क्या टाइम ट्रेवल को सच में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया है? दूसरे विश्व युद्ध के समय वैज्ञानिक और सरकारें बहुत ही अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट करती थी, जिनमें से एक था स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट जो इंसानों के ऊपर किया गया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलता है।